स्वपदरमणम् विशद गीत कीर्ति कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वती नाथो मंगलाय तनो हरः। सब कुछ दीना आपने अर्ज करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो दो कर जोड़ूं हाथ। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न ने। जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। वृंदावन सोवन नहीं नंद गाँव सो गाँव। वनसी वट सो वट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। तो राधा बड़भागिनी कौन तपस्या की। तीन लोक को हरता करता जो तेरे आधीन। बोले बाल मुकुंद भगवान की बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नित्य किलोल करे राधे जब नृत्य किलोल करे। राधे जब नृत्य किलोल करे राधे जब नृत्य किलोल करे। हरि राग बिहाग सुनाते हैं हरि राग बिहाग राधे कौन से पुण्य किए तुमने हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तुमने हरि रोज तेरे घर आते हैं।
यमुना तट पे बंसी वट पे, यमुना तट पे बंसी वट पे, हरि मुरली मधुर बजाते हैं, हरि मुरली मधुर बजाते। राधे कौन से पुण्य किए तुमने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तुमने, हर रोज तेरे घर आते हैं। हरि रोज तेरे घर आते हैं, रोज तेरे घर आते हैं, हरि रोज तेरे घर आते हैं। हर रोज तेरे घर आते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तुमने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तुमने, हर रोज तेरे घर आते हैं। बोले बाल मुकुंद भगवान की जय। बोले आज के आनंद की जय। कृत्वा दैत्यवधं कृष्ण शरामो यदुर्भिवक्तः भूवतारयत् भारं जविष्टं जनयेन् कलिम्। सर्वप्रथम वेद व्यास जी महाराज से निवेदन है कि वो भी अपनी व्यास पीठ ग्रहण करें। अरे हमारी मम्मी कहाँ बैठी है? जल देवता फल अनल इत्यादि सभी 33 कोटि देवी देवताओं से निवेदन है कि वो भी अपनी व्यास पीठ ग्रहण करें। हनुमान जी महाराज से निवेदन है कि वो भी अपनी व्यास पीठ ग्रहण करें। कथा श्रवण हेतु आगे क्या हनुमान जी? पधारी पूज्य माताएं, बहनें, भ्रातवर्ग, बंधुवर्ग सभी को व्यासपीठ से शुभाशीष। बड़ी देर में आई। देवता अपने अपने स्थान पर सभी देवता श्रेष्ठ हैं। कोई देवता छोटा नहीं है, कोई देवता बड़ा नहीं है, पर इनमें जो सबसे सहज हैं, जो सबसे सरल हैं, अकारण करुणा वरुणालय भगवान शंभु। और देवताओं को प्रसन्न करने में थोड़ी समय लगता है, पर भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। पानी ले फोकटो भगवान शंकर ले फोकटा। जब मर्जी मन में विचार आवे सो जल पकड़ें और भगवान को अर्पित कर दें, भगवान उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। किन्हीं को स्वर्णों के हार चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, लेकिन भगवान शंकर को चिताभस्म, गले में नागों के हार विराजमान हैं। मृगशाला भगवान ने मृगशाला भगवान धारण किए हुए हैं। एक बार भगवान शंकर फंस गए। परीक्षित जी पूछते हैं, प्रभु भगवान कैसे फंसे? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अगर भगवान श्री हरि ने उनकी सहायता अगर न की होती तो उनके तो भैया गले गले आ गई थी। परीक्षित जी बड़े उत्सुकता बस पूछते हैं, प्रभु ऐसा क्या हो गया? परीक्षित जी की बातें सुनी तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक बार की बात है, शकुनी का पुत्र, इसका नाम है बृक्कासुर। बृक्कासुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, कहते हैं मांगो, क्या मांगते हो? तो ये बृक्कासुर कहता है, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो मैं अमर हो जाऊं, मरूं ही ना कभी। ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र जिसका जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। अगर ऐसा वरदान कोई दे सकता है तो भगवान शंभु दे सकते हैं, आप उन्हीं से मांग लो। तो ये बृक्कासुर भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगा। हजारों वर्षों तक कठिन परिश्रम
पंचाग्नि का सेवन करता हुआ वृक्कासुर तप करने लगा तो भगवान शंभु प्रसन्न हो गए। मांगो, क्या मांगते हो? तो वृक्कासुर वही वरदान दोबारा मांगता है कि प्रभु मैं अमर हो जाऊं। भगवान कहते हैं, अरे वृक्कासुर तुम कैसा वरदान मांगते हो? ये वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता। संसार ये वरदान मैं क्या कोई भी तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो गई है उसका जन्म निश्चित है। अमर तो कोई भी नहीं है, यहां तक कि ब्रह्मा जी भी अमर नहीं है। ये देवराज इंद्र भी अमर नहीं है, तो तुम कैसे हो जाओगे भाई? अब ये वृक्कासुर सोचने लगा, अब क्या मांगू क्या मांगू क्या मांगू। तो ये भगवान से कहता है कि महादेव आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं सो वहीं भस्म हो जाए। भगवान शंकर कहते हैं, ये मस्तु दिया जा, मैं तुझे वरदान देता हूं, तो जिसके सिर में हाथ रखेगा सो वहीं राख का ढेर हो जाएगा। वरदान पाकर वृक्कासुर मदमस्त होकर घूमने लगा, इधर उधर इठलाता हुआ जाने लगा। सज्जनों, किसी दुष्ट के हाथों में कोई कीमती वस्तु आ जाए तो उसका दुरुपयोग करता है। किसी दुष्ट के हाथ में अगर बम आ जाए ना तो फिर वो आतंकवादी, हाँ, लेकिन सज्जन के हाथ में कोई चीज आ जाए तो फिर वो श्रेष्ठ हो जाती है। गगन चढ़हि रज पवन प्रसंगा, कीच ही मिलहि कीच कर संगा। गोस्वामी जी कहते हैं, अगर धूल हवा के संपर्क में आ जाए तो आसमान में पहुंच जाती है। पहुंचती कि नहीं पहुंचती? तूफान में हवा के संपर्क में आ जाए तो आसमान में पहुंच जाती है, और वही अगर पानी के संपर्क में आ जाए तो कीचड़ बन जाती है। आदमी तो वही है, पर आप संग किसका कर रहे हैं, ये विशेष है। वृक्कासुर के हाथ में जैसे ही वरदान आया तो वृक्कासुर मतवाला हो गया। इठलाता हुआ अपने घर को जा रहा था वृक्कासुर, तो रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने पूछा वृक्कासुर से, क्यों? वृक्कासुर ने प्रणाम किया, हंसने लगा। तो नारद जी पूछते हैं, अरे पुत्र आज कैसे हंस रहे हो तुम, इतने खुश कैसे दिख रहे हो, क्या हो गया, कुछ मिल गया क्या खास? तो वृक्कासुर कहता है, प्रभु मैं क्या बताऊं, आज तो मैं बिल्कुल अविजय हो गया हूं, अविजित हो गया हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। अरे ऐसा क्या हो गया? तो वृक्कासुर कहता है, प्रभु मैंने भगवान शंभु को प्रसन्न किया है, और भगवान शंभु ने मुझे वरदान दिया है कि जिसके सिर में हाथ रखूं सो वही भस्म हो जाए। ओहो, तुम भी किसकी बातों में आ गए वृक्कासुर? भगवान शंकर की बातों में आए तुम? अच्छा, नारद जी भड़काने का काम भी बहुत बढ़िया करते हैं। नारद जी कहते हैं, देखो जो वरदान तुमको अभी भगवान ने दिया है ना, ये भगवान यही वरदान पहले रावण को भी दिया था। हम काहू के मरहि न मारे, बानर जाति मनुज दुई मारे। जीत हूं लोक पाल दिगपाला, सोई वर दीजे दीन दयाला। मैंने कहा था रावण से, तब जाकर कहीं रावण ने कैलाश को उठाने का प्रयत्न किया था। अरे भगवान शंकर की बातों में क्यों आ गए तुम? महाराज कैसी बातें कर रहे हो? अरे भगवान भी झूठ बोलते हैं। नारद जी ने वृक्कासुर को भड़का दिया। मूर्ख और शंख ये दूसरों के फूंक मारने पे बचते हैं, जब तक कान में फूंक ना मारी जाए तो आवाज नहीं आती है। तो वृक्कासुर तो महामूर्ख है भैया। तो कहता है फिर मैं क्या करूं? नारद जी कहते हैं, हो सकता है तुमको झूठ बोल दिया हो भगवान ने टालने के लिए। क्या तो ठीक रहे हो क्या? तो फिर मैं क्या करूं? तुम एक काम करो, जो वरदान तुमको दिया है ना पहले उन्हीं पे आजमाओ। जाओ, मतलब जाओ तो सही, उन्हीं के सर पे हाथ रख के देखो, जो भस्म हो गए सो हो गए, तब तो पक्का मिला है वरदान, नहीं तो महाराज झूठ बोल दिया तुमसे। नारद जी को प्रणाम करके वृक्कासुर कहता, महाराज बिल्कुल ठीक कहते हो तुम, हाँ मैं अभी जाता हूं। पहुंचा कैलाश पर्वत,
भगवान शंभु देख रहे हैं ये बृक्कासुर फिर पहुंच गया। भगवान ने देखा ये क्यों आया होगा वो। अच्छा कोई सज्जन आदमी हमारे घर में आ जाए तो मन प्रसन्न हो जाता। हाँ हाँ आइए आइए महाराज। कोई दुष्ट दिख जाए ना दूर से हम लोग दरवाजे बंद कर देते हैं, ये अंदर नहीं आना चाहिए हो तो दो भजन हो तो दरवाजा बंद कर देते हैं हम लोग। तो बृक्कासुर को देख के भगवान को थोड़ी सी अटपटाहट तो हो, ये दोबारा क्यों आया, इसको दोबारा तो नहीं आना चाहिए। कैसे आना हुआ बृक्कासुर? बृक्कासुर कहता है महाराज आना क्या हुआ, बस आजमाने को आया हूं। क्या आजमाना है? बोले तुम्हारा वरदान आजमाना है। अच्छा किस पे आजमाओगे? बोला तुम्हें पे आजमाऊंगा। अब तो भगवान भागे, भगवान शंकर आगे आगे भागे, पीछे पीछे बृक्कासुर भागा। आप भगवान तीनों लोकों में डोले। भगवान शंकर इतने सहज हैं, दुष्टों को वरदान देकर खुद ही फंस जाते हैं। जिसने जैसा मांगा वैसा भगवान ने दिया। बृक्कासुर दौड़ने लगा, रुको तो सही महाराज, रुको तो सही, रुको तो सही, लेकिन भगवान रुकते ही नहीं हैं। एक जगह पे कथा आती है शिव महापुराण में कि नारद जी ने इससे ये भी कहा था कि तुम्हारा विवाह तो अभी तक नहीं हुआ है, पार्वती जी बहुत सुंदर है, उनसे विवाह कर लो। नारद जी ने भड़का